बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। आज मुझे चैलेंज दिया गया कि मैंने गोल करके इसको सामने मारना है कैमरे पे, और वो देखे नहीं गई, ये बेचारी बतख उल्टी हो गई। खैर, वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, एक दफ़ा फिर आज सुबह अली सलमान। आज मंगल का दिन है, मंगल का दिन बड़ा ज़रूरी होता है। आज आपको चाहिए कि अपने पड़ोसियों के साथ जो नाराज़गी है उसको ख़त्म करें। मैं हमेशा आप लोग देखते हैं कि शो के एंड में पड़ोसियों से मोहब्बत और प्यार बढ़ाने का एक सबक देता हूँ। वो इसलिए हमारे पड़ोस में कोई रहता नहीं, साथ वाला प्लॉट भी खाली, इधर वाला प्लॉट भी खाली, सामने वाला प्लॉट भी खाली। अब हम लोग सोच रहे हैं कि शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि पड़ोसियों के हकूक़ जो हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। क्या बताया गया बाद में बताऊँगा। ये मेरे हाथ में एक पोर्सलीन की बतख है, जिसको आज शो के आखिर में हम एक इन रियल बतख कन्वर्ट करेंगे। और कैसे करेंगे, मेरे साथ 2+2 यानी कि 4 मैजिशियंस मौजूद हैं जिन्होंने अपने मोबाइल ऑन रखे हुए हैं। और हमारे शो की सबसे ख़ास बात यह है कि हमें लाइव कॉल हमारे नंबर पे नहीं आती, लोगों के मोबाइल पे आ रही होती है। बट एनीवेज, आज मेरे साथ देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ यंग वेरी 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 टैलेंटेड पीपल। वो कौन है, वो क्या करते हैं, उनसे हम आपका तारुफ बाद में करवाएंगे। मगर एक मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, रिस्पेक्ट रेड लाइट, बिकॉज चंद सेकंड्स की जो जल्दी है। मैं आज सुबह जब सेट पर आ रहा था, practically in front of my own eyes I've seen a truck hitting a car. alhamdulillah nobody was hurt, but छोटी सी गलती उस कार ड्राइवर की थी जिसने पता नहीं किस एक बेवकूफ़ी वाले मोमेंट में आउट ऑफ हिज ओन एंग्जाइटी, आउट ऑफ गॉड नोज व्हाट हरी, उसने वो जल्दी से सड़क क्रॉस करने की कोशिश की। और वो ट्रक ड्राइवर जिसका कोई कसूर नहीं था, जिसको बाद में लोगों ने डंडे मार मार के जिसकी ट्रक को तोड़ दिया बेचारे को, नो मिस्टेक, बिकॉज आई एम अ डायरेक्ट विटनेस टू दैट, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, उसके ट्रक का कर दिया। एंड प्लीज़ चंद सेकंड्स की जो गलती है वो आपको आपके घर वालों से दूर कर सकती है, एंड इट कैन रियली कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड पेन फॉर योर फैमिली। आइए चल के तारुफ करवाते हैं कि हमारे आज के वो टैलेंटेड स्टार्स कौन से हैं, एंड देन आई एम गोइंग टू टॉक टू देम, बट बिफोर दैट लेट्स वॉच द पैकेज। पाकिस्तान में बेहद टैलेंटेड लोग पाए जाते हैं जो अपने टैलेंट से अपना रोजगार तो कमाते हैं, लेकिन साथ ही साथ लोगों को भी एंटरटेन करते हैं। इसी तरह की एक शख्सियत हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, जो अपने हाथ की सफाई से ऐसे ऐसे जादू करते हैं कि लोग देखते ही रह जाएं। चले देखते हैं आज सुबह में ये हमें क्या क्या नए जादू करके दिखाते हैं। वेलकम बैक। और मेरे साथ मौजूद हैं शाहरुख और हमजा। अस्सलाम वालेकुम शाहरुख। अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हो? ये मेरी आवाज़ की टूटी फ्रूटी है, ये मैं अपने साथ ही रखता हूँ, ये मैं घर भी साथ ही लेके जाता हूँ। कैसे हैं शाहरुख? अल्लाह का शुक्र, बेहतरीन। आप कैसे हैं? मैं शाहरुख, तुम्हें देखते पहली इंस्पिरेशन जादू की, दूसरी है पहली इंस्पिरेशन ये मेरे भाई, ये बताओ तुम बाल में टूट गया, कौन सा तेल लगाते हो? बालों में कौन सा तेल लगाता हूँ? बेसिकली मैं तेल लगाता ही नहीं हूँ, और इन अ मंथ में एक दफ़ा अगर लगाया तो लगाया, वरना लगाता ही नहीं बिल्कुल भी। और ऐसा अक्सर मेरे साथ भी होता है, जो आपके साथ हुआ है, जो टूटी फ्रूटी वाला जी जी, मेरे साथ अक्सर होता है, क्योंकि अचानक उठते हुए कभी कभार गिर भी जाता है और कभी कभार पता नहीं क्या कुछ होता है। अच्छा, बट सीरियसली इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस हेयर। बहुत बहुत ज़्यादा, खास तौर पे जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुंह पे बाल आ रहा होता हूँ, जब सुबह उठता हूँ तो अक्सर लोगों की मेरी भी चखें निकल जाती हैं। नहीं, लेकिन मैं कभी कभी सोचता हूँ, मेरे भी एक ज़माने में नौजवानी के दिनों में ऐसे बाल थे। अभी भी आप जवान हैं? ऐसी बात नौजवानी में? अच्छा, नौजवानी में। अभी आप 10 जवान हैं? नौजवान। अब आप 10 जवान हैं? अब मैं अच्छा, नौजवान। वो नौजवान है जिनसे कोई उम्मीद नहीं रखना मेरे भाई। ठीक। अच्छा ठीक। अच्छा, क्या ये बाल जो हैं, जब अगर इनको हमजा भी बांसुरी बजाएगा, आपने तो कितना सीरियस हो गया बैठा भाई, सब खैर है, घर बैठे हैं दोस्त, तो ये क्या खड़े होते हैं लहराते हुए? नहीं, वैसे तो खड़े नहीं होते, खौफ के मारे। खौफ के मारे कभी कभार। हमारे पास यहाँ पर स्टूडियो में एक इंसान है, उसका नाम है असद। ठीक है। अभी हम उसको लेकर आए, उसको हमने रखा इसीलिए कि वो सोई हुई चीज़ों को हड़बड़ा के बौखला के खड़ा करने का मास्टर है। बट शाहरुख, यू आर अ ग्राफिक डिज़ाइनर बाय प्रोफेशन। या मैं बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ और वेब डिज़ाइनर भी हूँ, और सुबह एक कंपनी में काम करता हूँ, उसके अलावा पार्ट टाइम में एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता भी हूँ। और इस वक्त क्या पढ़ाते हो आप? हाँ, क्या पढ़ाते? मैं ग्राफिक और वेब। अच्छा, ग्राफिक और वेब पढ़ाते हो? बिल्कुल, ग्राफिक और वेब पढ़ाता हूँ। और इस वक्त भी अभी मैं ऑफिस डायरेक्ट, इसके बाद इस शो के बाद डायरेक्ट अपने ऑफिस जाऊँगा, और मैं थैंक्स कहता हूँ अपने तमाम बॉसेस का, माशाल्लाह, ख़ास तौर पर अपने फहद भाई और अपने सर सलमान सादी साहब का, जिन्होंने ख़ास तौर पर मुझे अप्रिशिएट करा और मुझे बहुत फोर्स करते हैं कि तुम जाओ और यहाँ पे अपने आप को अपना नोहा मनवाओ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंस्पिरेशंस होती हैं इंसान में, मोटिवेशंस होती हैं, पाथ फाइंडर्स वो होते हैं जो उन मोटिवेशन इंस्पिरेशन तक पहुंच जाते हैं या पहुंचना चाहते हैं। हमारी यूथ का सबसे बड़ा डिलेमा तो ये ना कि आधे लोगों को पता नहीं कि उन्हें जिंदगी में करना क्या है। तो मैं डायरेक्शन का पता कैसे चला था कि दिस इज एक्चुअली वेयर आई वांट टू गो? ये एक बहुत ही अजीब कहानी है, बहुत ही शुरू में बेसिकली कुछ, अगर लंबी कहानी है तो भी टाइम ना ज़ाया करें। नहीं, शॉर्ट में सुना देते हैं। शॉर्ट में सुना दें। बेसिकली शुरू से मुझे कुछ एक नया करने का शौक था, लाइक सुपरमैन।
मुझे सुपरमैन बनने का शौक था और अक्सर चादर बांध के मुड़ने की कोशिश करता था और अक्सर गिर जाता था। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपने दोस्त से बल्ले भी खाया था, मैं खड़ा हूँ, मुझे बोला मारो, मैं सुपरमैन। उसने घुमा के जो दिया, सामने से मेरे वालिद साहब आ रहे थे तो वो मुझे लेके। तो ये सर की चोट के बाद जादू का तुम्हें शौक हुआ था? नहीं, शुरू से कुछ नया करने का शौक था। कुछ मतलब बल्ला कहाँ लगा था मेरे भाई? बल्ला तो कहाँ बताऊँ। अच्छा फिर ठीक है, हाँ खैर वो इजाजत नहीं है। हाँ अच्छा। और बस तो फिर उसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि मैं अपने इमाम साहब से मिलने गया था, तो उन्होंने छोटा सा क्या करा कि मैं बैठा उनसे इस्मा आदम की बात कर रहा था कुछ इस्लामी, तो उन्होंने क्या करा, एक धागा लिया, उसको तोड़ के जोड़ दिया। बस वहाँ से वो चीज़ क्लिक कर गई मुझे कि अब कुछ नया करना है। तो उसके बाद से कुछ छोटे मोटे सीखे। फिर हमारी उम्र कितनी है? कैन आई आस्क यू? ये नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये क्यूरोसिटी जो होती है ना कि इसमें आजम क्या है और सुपरमैन से इंस्पिरेशन ट्राई टू डू, बिकॉज दिस इज प्योर अल्टीमेट ब्लेसिंग एंड गिफ्ट ऑफ यूथ। और ये वो उम्र होती है कि जिसमें अगर इंसान को माशाल्लाह कुछ मिल जाए तो फिर ही कैन, आई मीन स्काई इज द लिमिट। मैंने इसलिए सवाल किया था कि ये सारी चीज़ों से हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गुजरता है। तो हाउ लॉन्ग अगो वाज दिस जब वो धागा जुड़ा था? वो काफ़ी टाइम, मतलब बहुत काफ़ी टाइम लगी बात है। और मतलब बस वहाँ से वो जो चीज़ मुझे क्लिक हुई, उसके बाद से फिर सिक्के से लेकर, फिर नोट से लेकर और फिर मेटल बैंडिंग तक। वाह, कि मैं मगर मेटल को देखता तो मेटल बैंड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद से अभी तक सिलसिला। भाई मैं मेरे बाबा का अगलोता हूँ, अगर कोई बेंडिंग हो जाए तो प्लीज़ बुरा ना मानिएगा। कल मैं अगर ऐसे करके बैठा हूँ तो यू नो हु इज रिस्पॉन्सिबल। अच्छा ये जो भाई साहब हैं, इनको कोई जादू ऐसा करोगे बोलना शुरू करते हैं? ये बेसिकली मेरा माइंड कंसल्टेंट है। माइंड कंसल्टेंट है? बिल्कुल। तो माइंड कंसल्टेंट होने के लिए गूंगा होना जरूरी? ये बहुत जरूरी है। नहीं, बहुत कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं बहुत अच्छा बोलते हैं। माइंड कंसल्टेंट क्या होता है? माइंड कंसल्टेंट बेसिकली जो हमारी ट्रिक्स होती हैं, किस तरीके से आपको शो करनी है सामने, तो बेसिकली हम लोग बताते हैं मतलब डिलीवर किस तरह करना है। तो ये मुझे आइडियाज देते हैं, क्रिएट ये करते हैं। मतलब मेरी पूरी टीम है जिसमें काशिफ है, वकास है। एक मिनट, हम काशिफ वकास पे आते हैं, पहले हम हमजा पे रहते हैं। यानी हमजा इज अ डिलीवरी स्पेशलिस्ट? बिल्कुल। अच्छा ठीक है हमजा, किसी भी तरह की डिलीवरी हो आप कंसल्टेशन के साथ माइंड को इस्तेमाल करते हुए उसको हैंड फ्री कर सकते हैं? जी बिल्कुल। एक्सीलेंट। ख़वातीन हज़रात, उन इलाकों में जहाँ नौज़ायदा बच्चों की बहुत ज़्यादा हलाकत हो रही हो, वहाँ हमजा से रब्ता करा जा सकता है। कैसे शो के आखिर में बताएंगे जी हमजा। अच्छा, तो ये इसमें आपका माइंड सिंक कैसे करते हो? ये प्रैक्टिस से होता है? जी बिल्कुल, प्रैक्टिस के लिए होता है। आपके सबसे पहले हम लोगों को जो हम लोग सामने शो करना होता है, उससे पहले हम लोगों को बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मगर तुम लोग टाइम कैसे निकालते हो? फुल टाइम अगर जॉब कर रहे हो चारों, तो क्या पूरी रात प्रैक्टिस करते हो? नहीं, सैटरडे और संडे ओनली हम लोग पूरी टीम बैठती है हमारी, सब बैठते हैं और उसके बाद फिर हम लोग सोचते हैं कि क्या करना है। सब अपने प्लान बताते हैं कि अब ये करना है और ये करना है। मेरे ऐसा हो सकता है। नहीं, जादू करने के लिए बैठना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मतलब आप खड़े होकर अगर तीन आदमी बैठे हुए, खड़ा हुआ तो नहीं, वो सिंक नहीं होगा। खड़ा होकर परफॉर्म कर सकते हैं। खड़ा होकर परफॉर्म कर सकते हैं, ये ठीक है, ये बिल्कुल बड़ी जरूरी है। आपने हमें बात। अच्छा, आज व्हाट इज दैट स्पेशल थिंग दैट यू हैव इन माइंड दैट यू वांट टू परफॉर्म विद अस? अच्छा, एक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। डेविड कॉपरफील्ड मेरी इंस्पिरेशन थे व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। आजकल वो नए चैंपियन हैं, वो जो पानी पे भी चल रहे हैं। क्रिस एंजल साहब उड़ भी रहे। आपको पता है क्रिस एंजल ने इस साल न्यू ईयर पे क्या कमिट किया करने के लिए? क्या? दुबई में जो बुर्ज खलीफा है, एंड दिस इज द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, वो न्यू ईयर की ईव पे 3 या 4 मिनट के लिए बुर्ज खलीफा को गायब कर देगा। ठीक है, ठीक हो गया। उससे बड़ा चैलेंज उसने ये किया कि दुनिया में जिस जगह पे आप कहेंगे मैं उसको एक दफा रिपेयर करवाऊंगा। मैंने कहा बेटा तू उसको पाकिस्तान में मीनारे पाकिस्तान के साथ रिपेयर करवा दे, बस एक दफा तू करवा दे, फिर तू मीनारे पाकिस्तान देख किधर बुर्ज खलीफा हमारे पास ही। बट डज दिस एक्साइट यू? यू गाइस नो द गेम आल्सो? बेसिकली ये जो क्रिस एंजल जो है, बेसिकली मेरी इंस्पायरेशन असल क्रिस एंजल ही है। ओके, ठीक है। और आज मैं यहाँ पे अपनी क्रिस इंस्पायरेशन को टक्कर देने के लिए तैयार हूँ। वाओ। बेसिकली पता है क्या, उनके पास टोटल टेक्नोलॉजी, सोर्स बहुत है। अब यहाँ पे हमारे पास इस मैजिक को मतलब इतना सराहा नहीं जाता। नहीं, मैं बताऊं क्यों नहीं सराहा जाता शाहरुख? आई एग्री टू डिसएग्री एंड आई प्रॉमिस टू गिव यू प्लेटफॉर्म एट एनी गिवन टाइम, बिकॉज हमारे यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखो, हमारे पास माशाल्लाह यहाँ पे 14 कैमरे हैं, 3 नजर आ रहे हैं, 11 हिडन है। ठीक है, ठीक है। वो जो 11 हिडन है वो किसी और काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। जो 3 नजर आ रहे हैं आपकी एज क्रिस एंजल या एज शाहरुख ऑफ पाकिस्तान, इनके साथ इन सिंक होना बड़ा जरूरी है। हर कैमरामैन को पता होना चाहिए कि शाहरुख की फलानी हैंड मूवमेंट के साथ मैंने जेल होना है। वो आपकी इनके साथ जिस दिन केमिस्ट्री बन जाएगी, आप यू विल बी अ बेटर क्रिस एंजल। एम आई राइट? इंशाल्लाह। ऐसे ही होता है ना, दिस इज हाउ द टीम वर्क्स। अदरवाइज वो इल्यूजन जो है ना, वो डिल्यूजन हो जाता है। सही, बिल्कुल सही। आपकी चाय मेरे ख्याल से ठंडी हो गई शायद। चाय तो है ही नहीं, कॉफी है। कॉफी इसको गर्म कर देंगे, मेरे ख्याल से ठंडी हो गई। आप हर उस चीज को ठंडी हो जाती है गर्म कर सकते हैं। बिल्कुल। मुझे बहुत ठंड नहीं, आपको गर्म करना नहीं है। दिखाइए। ओह
ओ यार हमारा कॉफी से नस्वार कब क्यों आ रहा है? दैट्स अमेजिंग यार। आप अपनी चाय भी गर्म कर लीजिए ना, सिर्फ मेरी ही क्यों गर्म कर रहे हैं? मैं पी लूं ना इसको? हाँ बिल्कुल पी सकते पक्की हैं। बात? हाँ हाँ बिल्कुल। नाइस, वाह। अब तुम इसको पी के दो इस प्लास्टिक की चाय को, 14 दिन से पड़ी हुई है। अच्छा एक और बड़ा वो जो उसका अमेजिंग वो चीज़ें थी। अच्छा, जब वो कहते हैं डी कोडिंग द मैजिक, वो एक से टीवी के ऊपर प्रोग्राम चलता है, तो बेसिकली जो उसमें वो दिखा रहे हैं, रिवील कर रहे हैं, जो रिवील जो कर रहे होते हैं, तो ये इससे क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन नहीं हो जाती है मैजिशियन की? नहीं, बेसिकली वो जो भी दिखा रहे हैं वो बहुत ही ओल्ड वर्जन है उनका। जितना भी दिखाया अभी तक इस टेलीविजन में, वो तमाम का तमाम ओल्ड वर्जन है। मतलब जितना दीवारें चीन से आर पार होना, वो तमाम का तमाम ओल्ड होगी। अब बिल्कुल न्यू लेटेस्ट मैजिक आ रहे हैं। तो अगर वो दिखा भी दे तो मेरे ख्याल से इसमें कोई हमें मसला नहीं। आप क्या लेटेस्ट वर्जन किया कि दीवारें चीन इंसान के अंदर से आर पार होकर वापस? नहीं, अभी क्रिस एंजल आपने देखा हो, क्रिस एंजल जो है पानी पे चलता है, चला था। इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में मैं भी पानी पे चलूंगा, बट मैं पानी के अंडर चलूंगा, बिल्कुल नीचे उल्टा चल लूँगा, पानी के बिल्कुल नीचे की साइड पे। भाई मैंने देखा है वो लालू खेत के पास ना वो लोग एक वो डब्बा होता है, उसको सूंघ के फिर आप उनको कहते हैं वो हवा पे भी चल रहे होते हैं, ये पानी में चल रहा है, उल्टा अंदर की तरफ से चल रहा है। भाई ये आप लाइव देखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, लेकिन नहीं वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं। नहीं मैं चैलेंज नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ। मैं पूछना चाह रहा हूँ, नहीं भाई मुझे गायब ना करी, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि मैं पहले डब्बे में सूंघूंगा फिर आपको देखूंगा उल्टा चलते हुए, मतलब वैसे देख लूंगा। नहीं, और पूरी दुनिया देखेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह क्रिस एंजल और जो भी आपकी इंस्पिरेशन है वो भी देखेगी। अच्छा चलो ये बताओ, आई गिव अ डैम अबाउट क्रिस एंजल। मुझे मेरे लिए तुम क्रिस एंजल से बड़े हो बिकॉज तुम मेरे अपने हो। योर टीम इज माई ओन, योर पाकिस्तानी, आई एम प्राउड टू हैव यू। What is that one thing that you want from Pakistan, from our media, from our people that can actually, क्या तुम्हें corporate sponsorships चाहिए, क्या तुम्हें financial assistance चाहिए, क्या तुम्हें वो tools और tackle चाहिए जो तुम्हें उस लेवल पे जहाँ देखो इंसान फाइनेंशियली कुछ चीज़ों में चाहिए होता है, कुछ जगह पर उसको टेक्निकल रिसोर्स। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट कैन हेल्प यू ग्रो इमीडिएटली? एक टेक्निकल सपोर्ट हमें बहुत व्हाट इज टेक्निकल सपोर्ट? मतलब कैमरा और मीडिया, मतलब क्योंकि अक्सर हम लोग जाते हैं पार्क वगैरह के अंदर, हम लोग अपनी टीम लेके आते हैं, तो वहाँ पे हमें काफ़ी रोका जाता है कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, इसने आपने परमिशन ली है, तो हमारे लिए बड़ा उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि हमें मीडिया सपोर्ट करे, ताकि फिर हम मैजिक को पाकिस्तान की फील्ड में भी लेकिन आप पार्क में जब जाते हो तो इल्यूजन की प्रैक्टिस करने जाते हो, रिकॉर्ड करने जाते हो? रिकॉर्ड करने जाते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए जाते हैं, तो रिकॉर्ड करने के लिए आपको आप परमिशन ले लो, उसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको। व्हाट इज दैट वन थिंग? वहाँ पे जो लोग हैं वो उस चीज़ को लाइक नहीं करते, बोले नहीं हमारे जो लोग आ रही है यहाँ पे, जो लोग देखने आ रहे हैं वो बहुत ही घबराएंगे और मतलब डिस्टर्ब होंगे, आप ये नहीं करेंगे, मतलब इसको एक छिचोरापना कह सकते हैं। यार शाहरुख देखो, मैं बात बताऊँ, दुनिया का हर इंसान, बड़ा इंसान जब जिंदगी में पहली कुछ करने के लिए जा रहा होता है ना, वी आर नॉट रेडी टू फेस द चैलेंज। बिल्कुल। तो हम उसके रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी बनते हैं, उसके सामने दीवार भी लाते हैं, लेकिन द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज एग्जैक्टली व्हाट प्रूव्स योर सक्सेस। थोड़ी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो विल स्टार्ट योर मैजिक। खवातीन और हज़रात, it's time for a small break, but I promise you when we come back from the break, there is so much of amazing tricks and magic for you, which is going to be overwhelmingly loved by you. See you after the break.